नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कल लोकसभा में वित्तीय वर्ष 2026-27 का बजट करेंगी प्रस्तुत। बिहार विधानमंडल का बजट सत्र 2 फरवरी से हो रहा है शुरू। वित्त मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव 3 फरवरी को राज्य का बजट पेश करेंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज पटना में प्रगति यात्रा के दौरान शुरू किए गए विभिन्न विकास कार्यों का निरीक्षण किया। और बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की इंटरमीडिएट वार्षिक परीक्षा 2 फरवरी से। परीक्षा के शांतिपूर्ण संचालन के लिए सभी तैयारियां पूरी। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कल लोकसभा में वित्तीय वर्ष 2026-27 का बजट प्रस्तुत करेंगी। लोकसभा के बाद बजट की प्रति राज्यसभा में पेश की जाएगी। संसद में बजट भाषण संपन्न होने के बाद बजट की प्रति मोबाइल ऐप और वेबसाइट पर भी उपलब्ध होगी। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 9वीं बार बजट पेश करने जा रही हैं। उन्होंने कहा कि आम बजट जनहित में होगा और लोगों की अपेक्षाओं के अनुरूप होगा। हमारी सरकार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में घोषणाएं होते रही है। अगला बजट भी जनहित में बेहतरीन होगा। 25 से बेहतरीन 26 होगा। जदयू के वरिष्ठ नेता और ग्रामीण कार्य मंत्री अशोक चौधरी ने कहा है कि बिहार पूरे देश में सबसे तेज गति से बढ़ता हुआ राज्य है। उन्होंने कहा कि आम बजट आने वाला है। उन्हें उम्मीद है कि बिहार को केंद्र की विशेष सहायता जारी रहेगी। तो सबसे तेज गति से बिहार का ग्रोथ रेट आगे बढ़ रहा है। तो मैं समझता हूं कि इस ग्रोथ रेट को भारत सरकार भी रिकॉग्नाइज करेगी। और जिस तरह से पिछली बार उन्होंने हमें विभिन्न जगहों पर रेलवेज में, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर्स में, वाटर रिसोर्सेज में, इलेक्ट्रिसिटी में इन लोगों ने हमें विशेष मदद दिया था, वो इस वित्तीय वर्ष में भी हम लोगों को उनका मिलता रहेगा। इधर राजद के वरिष्ठ नेता शक्ति सिंह यादव ने कहा कि केंद्रीय बजट में बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। आर्थिक सर्वेक्षण जो रिपोर्ट आया, उस रिपोर्ट में हिला के रख दिया बिहार के लोग। प्रति व्यक्ति जो आय है 150 रुपया से लेके 190 रुपये, यानी 6,000 भी महीना नहीं है भैया। 70,000 साल के आ रहे हैं लगभग। केंद्र की सरकार जब बजट पेश करे तो बिहार के विशेष राज्य के दर्जे का ख्याल करना पड़ेगा। और आपके लिए जरूरी सूचना, सामयिक चर्चा के तहत आकाशवाणी पटना से आज केंद्रीय बजट पर आधारित विशेष कार्यक्रम का प्रसारण रात्रि 7:52 से किया जाएगा। वहीं कल दिनांक 1 फरवरी रविवार को केंद्रीय बजट पर सजीव प्रसारण के चलते सांध्यकालीन प्रादेशिक समाचार का प्रसारण संध्या 5 बजे से किया जाएगा। आकाशवाणी पटना की प्रादेशिक समाचार एकांश की ओर से बिहार विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर प्रेम कुमार के साथ विशेष बातचीत कल संध्या 4 बजे से प्रसारित होगी। बिहार विधानमंडल का बजट सत्र 2 फरवरी से शुरू हो रहा है। यह सत्र 27 फरवरी तक चलेगा। इस दौरान कुल 19 बैठकें होंगी। बजट सत्र के पहले दिन राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खां विधानमंडल के विस्तारित भवन के सेंट्रल हॉल में विधानसभा और विधान परिषद के सदस्यों को संबोधित करेंगे। इसी दिन आर्थिक सर्वेक्षण पेश होगा। राज्यपाल द्वारा स्वीकृत अध्यादेशों की प्रति सदन पटल पर रखी जाएगी। सत्र के दूसरे दिन 3 फरवरी को वित्त मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव वित्तीय वर्ष 2026-27 का बजट पेश करेंगे। पटना के जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम ने बताया है कि बजट सत्र के दौरान सुरक्षा की त्रिस्तरीय व्यवस्था की गई है। उन्होंने कहा कि सीसीटीवी कैमरों से निगरानी रखी जाएगी और 8 क्यूआरटी भी सक्रिय रहेगी। बिहार विधानमंडल में 3 फरवरी को राज्य सरकार अपना बजट पेश करेगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली नवगठित एनडीए सरकार का यह पहला पूर्ण बजट होगा। इस बजट के कई मायनों में महत्वपूर्ण होने की उम्मीद है। हमारे संवाददाता की एक रिपोर्ट। वित्तीय वर्ष 2026-27 का बजट आकार 3,80,000 करोड़ रुपए होने की संभावना है। यह राशि पिछले बजट से लगभग 19% तक अधिक होगी। इस बार के बजट में मुख्य रूप से 7 निश्चय 3 पर सरकार का फोकस रहेगा। राज्य के विकास और बजट आकार में बढ़ोतरी के साथ गैर योजना स्थापना और प्रतिबद्ध खर्च में बढ़ोतरी हो रही है। साथ ही बड़े पैमाने पर विभिन्न विभागों में नियुक्तियों का भी प्रस्ताव है।
इसके चलते बजट में वेतन पेंशन मद में बढ़ोतरी की संभावना जताई जा रही है। इसके अलावा सरकार का मुख्य फोकस औद्योगिक विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, ग्रामीण विकास, रोजगार, महिला सशक्तिकरण और आधारभूत संरचनाओं के निर्माण पर होने की संभावना है। साथ ही लोगों की निगाहें उन घोषणाओं पर भी टिकी हैं जिनसे उनके जीवन स्तर में सुधार हो। आकाशवाणी समाचार के लिए पटना से अभिषेक दास। पटना में नीट छात्रा की संदिग्ध मौत मामले की जांच अब सीबीआई करेगी। गृह विभाग ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है। पटना के आईजी को मामले से संबंधित सभी आवश्यक दस्तावेज सीबीआई को उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं। गौरतलब है कि पटना के चित्रगुप्त नगर थाना क्षेत्र में एक हॉस्टल में रहने वाली छात्रा की संदिग्ध स्थिति में मौत हो गई थी। उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा है कि सरकार की नीयत साफ है, इसीलिए सीबीआई जांच की सिफारिश की गई है। दरभंगा में पत्रकारों से बातचीत करते हुए श्री सिन्हा ने कहा कि पीड़ित परिवार को न्याय मिल सके, इसके लिए सीबीआई जांच का फैसला किया गया है। हम जहानाबाद में पीड़ित परिवार से मिलने गए थे और हमने कहा था कि आपकी एसआईटी से अगर जो जांच से संतुष्टि नहीं है तो जरूरत पड़ेगा तो सीबीआई को भी सौंपा जाएगा। तो हम लोगों ने डिसीजन लिया कि सीबीआई से जांच करा दी जाए और भारत सरकार ने भी इसे स्वीकार किया है। पूरी तरह से न्याय मिले, अपराधी किसी भी कीमत पर नहीं बचे, ये सरकार सुनिश्चित कर रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज पटना में प्रगति यात्रा के दौरान किए गए विभिन्न विकास कार्यों की प्रगति का निरीक्षण किया। श्री कुमार ने नेहरू पथ पर रूपसपुर से सगुना मोड़ तक दोनों ओर बन रहे भूमिगत नाला और सड़क चौड़ीकरण कार्य का जायजा लिया। मुख्यमंत्री ने दीघा एम्स पाटली पथ से नेहरू पथ के संपर्क मार्ग के निर्माण कार्य का भी निरीक्षण किया। उन्होंने दीघा गोलंबर के पास जेपी गंगा पथ पर चल रहे सौंदर्यीकरण कार्य को भी देखा। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को सभी निर्माण कार्य गुणवत्ता के साथ पूर्ण करने के निर्देश दिए हैं। इस अवसर पर जल संसाधन मंत्री विजय कुमार चौधरी समेत कई वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी मौजूद थे। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की इंटरमीडिएट वार्षिक परीक्षा 2 फरवरी से शुरू होगी। बोर्ड के अध्यक्ष आनंद किशोर ने आज पटना में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि परीक्षा के आयोजन की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। उन्होंने बताया कि 1762 परीक्षा केंद्रों पर 13,17,000 से अधिक परीक्षार्थी शामिल होंगे। श्री किशोर ने कहा कि पहली पाली की परीक्षा सुबह 9:30 बजे से, जबकि दूसरी पाली की परीक्षा दोपहर 2 बजे शुरू होगी। उन्होंने परीक्षार्थियों को परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा शुरू होने से आधा घंटा पहले तक प्रवेश करने को कहा है। श्री किशोर ने बताया कि परीक्षा के सुचारू संचालन के लिए सभी जरूरी इंतजाम कर लिए गए हैं। राज्य के 13 पारंपरिक विश्वविद्यालयों के शिक्षक कर्मियों के वेतन पेंशन भुगतान के लिए 310 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जारी की गई है। इस राशि से जनवरी महीने के वेतन पेंशन का भुगतान किया जाएगा। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR_News_ पर जा सकते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गुरु रविदास की जयंती की पूर्व संध्या पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। अपने संदेश में राष्ट्रपति ने कहा कि गुरु रविदास एक पूजनीय संत और महान समाज सुधारक थे और उन्होंने समानता, सामाजिक न्याय और प्रेम का संदेश दिया है। राष्ट्रपति ने लोगों से गुरु रविदास की शिक्षाओं को अपने जीवन में अपनाने और राष्ट्र निर्माण में सक्रिय योगदान देने का आह्वान किया है। केंद्र सरकार ने वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन को पारदर्शी, जनसुलभ और जवाबदेह बनाने के लिए उम्मीद पोर्टल पर सर्वेक्षण मॉड्यूल तथा वक्फ संपत्ति पट्टा मॉड्यूल शुरू किया है। अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय ने कहा है कि सर्वेक्षण मॉड्यूल पोर्टल पर वक्फ संपत्तियों के सर्वेक्षण से संबंधित जानकारी को एकत्र करने, प्रबंधित करने और अद्यतन करने के लिए डिजिटल ढांचा प्रदान करता है। वक्फ संपत्ति पट्टा प्रबंधन मॉड्यूल को वक्फ संपत्तियों की पट्टा संबंधी जानकारी के संपूर्ण प्रबंधन को सुगम बनाने के उद्देश्य से प्रारंभ किया गया है। केंद्र सरकार ने देश भर में किसानों के बीच 25 करोड़ से अधिक मृदा स्वास्थ्य कार्ड वितरित किए हैं। यह योजना वर्ष 2015 में शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य भूमि में पोषक तत्वों की कमी को दूर करना है। एक रिपोर्ट।
सरकार ने कहा है कि ये उपलब्धियां इस योजना के विस्तार और बढ़ते पैमाने को दर्शाती हैं। मृदा स्वास्थ्य कार्ड हर 2 वर्ष के अंतराल पर वितरित किए जाते हैं, जिनके माध्यम से भूमि की भौतिक रसायन जानकारी और पोषक तत्वों की स्थिति के बारे में सूचना का प्रसार किया जाता है। मृदा स्वास्थ्य कार्ड किसानों को फसल आधारित खेती करने और सही मात्रा में उर्वरक तथा रासायनिक तत्वों के इस्तेमाल की जानकारी प्रदान करते हैं। इसमें जैविक उर्वरक और खाद के सही उपयोग के तरीके भी शामिल हैं। इसका लक्ष्य किसानों को बेहतर फसल उगाने के निर्णय लेने और लंबे समय तक मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन बनाए रखने के लिए प्रोत्साहित करना है। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जागृति शर्मा। देश में कई स्थानों पर बर्फबारी और बारिश के चलते प्रदेश के मौसम में बदलाव हुआ है। पिछले 24 घंटों के दौरान राजधानी पटना समेत कई स्थानों के अधिकतम तापमान में कमी दर्ज की गई। इस दौरान कोहरे और ठंडी हवाओं से जनजीवन प्रभावित रहा है। भागलपुर का सबौर 7.8 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान के साथ राज्य का सबसे ठंडा स्थान रहा। मौसम विभाग ने अपने पूर्वानुमान में कहा है कि सर्द हवाओं के कारण राज्य के उत्तर मध्य और दक्षिण मध्य भागों में विभिन्न स्थानों पर ठंड में बढ़ोतरी होगी। वहीं कई अन्य क्षेत्रों में घना कोहरा छाया रह सकता है। स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय डीजीएचएस ने बताया है कि नीट पीजी परीक्षा के लिए राउंड 3 काउंसलिंग प्रक्रिया फिर शुरू हो चुकी है। सोशल मीडिया पोस्ट में डीजीएचएस ने यह जानकारी दी है। पटना के जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम ने कहा है कि सुव्यवस्थित यातायात प्रबंधन सुनिश्चित करने के लिए आदतन अतिक्रमणकारियों को चिन्हित कर उनके विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि दोबारा अतिक्रमण करने वालों के विरुद्ध अनिवार्य रूप से प्राथमिकी दर्ज की जाएगी। जिलाधिकारी ने बताया कि प्रभावी ढंग से चलाए जा रहे अतिक्रमण विरोधी अभियान से संबंधित सभी अधिकारियों को इस संबंध में आवश्यक निर्देश दिए गए हैं। नागालैंड के सोविमा में खेले जा रहे सीके नायडू ट्रॉफी अंडर 23 प्लेट ग्रुप के मल्टी डे मुकाबले में बिहार की टीम ने अपनी पहली पारी 714 रन बनाकर घोषित कर दी है। पृथ्वीराज ने 282, प्रशांत कुमार ने 140, जबकि विकेटकीपर शशांक उपाध्याय ने 113 रनों की शानदार पारी खेली। जवाब में नागालैंड की टीम ने दूसरे दिन का खेल समाप्त होने तक 1 विकेट खोकर 25 रन बनाए हैं। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने पार्टी के 12 वरिष्ठ नेताओं को राष्ट्रीय प्रवक्ता की जिम्मेदारी दी है। इस सूची में धीरेन्द्र कुमार सिन्हा, अरुण भारती, शांभवी चौधरी और राजेश भट्ट शामिल हैं। सुपौल जिले में एसएसबी की 45वीं वाहिनी के जवानों ने सीमा चौकी भीमनगर के पास से एक व्यक्ति को 5,12,000 नेपाली रुपयों के साथ गिरफ्तार किया। गिरफ्तार व्यक्ति नेपाल के सप्तरी जिले का रहने वाला है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कल लोकसभा में वित्तीय वर्ष 2026-27 का बजट करेंगी प्रस्तुत। बिहार विधानमंडल का बजट सत्र 2 फरवरी से हो रहा है शुरू। वित्त मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव 3 फरवरी को राज्य का बजट पेश करेंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज पटना में प्रगति यात्रा के दौरान शुरू किए गए विभिन्न विकास कार्यों का निरीक्षण किया। और बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की इंटरमीडिएट वार्षिक परीक्षा 2 फरवरी से। परीक्षा के शांतिपूर्ण संचालन के लिए सभी तैयारियां पूरी। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन प्रातः 8:48 से प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।